शबीर, वेलकम टू द न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड। यानी कि आपको आज नजर आ गया होगा कि यहाँ की जितनी भी डेकोरेशन है वो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए है। तो हम यहाँ पे आज न्यू ईयर का जो है ना वो साल मनाने के लिए जा रहे हैं। यानी कि 2022 को हम यहाँ पे गुड बाय बोलेंगे और 2023 को हम वेलकम कहेंगे और मेमोरीज को भी, अच्छी मेमोरीज को भी याद करेंगे और 2023 के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हर चीज यहाँ पे आज डबल मस्ती, डबल धमाल और डबल इंजॉयमेंट के साथ होगी। इसीलिए हमने आज यहाँ पे डबल डबल गेस्ट भी बुलाए हैं। दोनों के दोनों बड़े शानदार कहते हैं पर्सनालिटीज हैं। एक ऑल द वे डेलिस से आई हैं और दूसरे हमारे लोकल यूस्टेनियन हैं। तो चलें किस बात की देर है, इन दोनों को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं और फिर इस खूबसूरत सी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम टुनाइट्स ब्यूटीफुल गेस्ट मिस पूर्णिमा गिलोत और खिजर आलम। पूर्णिमा जी, खिजर भाई, वेलकम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। खिजर भाई, क्या हाल चाल है? बस बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू द लेट नाइट वाइब्स एंड स्पेशली यहाँ पे न्यू ईयर की जो स्पेशल एपिसोड है उन दोनों में आप सभी का, यानी कि आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है लेट नाइट वाइब्स? सर, फील्स लाइक एन ऑनर टू कम हियर। और हमेशा से आपके शोज वगैरह देखते थे और यू नो वाज वेटिंग फॉर आवर टर्न एंड यू नो थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। और वो भी 23 के इस बड़े शो पे, तो इट्स एन ऑनर। मैं आपको बताऊं, हमारी पूर्णिमा जी जो है और केसर भाई, मैं हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं, इनके साथ हमारी काफी अरसे से बातचीत चल रही थी कि कब आएंगे और इवेंचुअली जब आए तो देखे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन पे आए। तो पूर्णिमा, आप भी चुप क्यों रह रही है? आप भी कुछ बोलिए, कैसा लग रहा है आपको? एकदम पार्टी वाली फीलिंग आ रही है। पार्टी वाली फीलिंग आ रही है न्यू ईयर। तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। जी बिल्कुल। अच्छा, तो पूर्णिमा, ये जैसे कि हम आप दोनों में एक जो चीज कॉमन है वो ये है कि सिंगिंग इज अ वेरी कॉमन थिंग बिटवीन यू गाइस। कि पूर्णिमा जी जितनी सुंदर दिखती हैं उतना अच्छा गाते भी हैं। खिजर भाई भी बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी है, लेकिन जब ये गला खोलते हैं ना तो ओ माय गॉड, परेशान हो गया मैं। खिजर और पूर्णिमा, लेकिन अगर आप खिजर भाई इजाजत दें तो पूर्णिमा जी लेडीज फर्स्ट। डेफिनेटली। पूर्णिमा, मुझे थोड़ा सा आपकी ये चाइल्डहुड के बारे में भी जानना और मुझे बताइए जो सिंगिंग का शौक है ये कब से स्टार्ट हुआ? तो मेरे पापा, वो उनको बचपन से ही शौक था सिंगिंग का और फिर वो बहुत सारे गाने सुनते रहते थे। हमारे उस टाइम कैसेट्स चलती थी तो उनके पास बड़ा सा कैसेट्स का कलेक्शन भी अभी तक रखा हुआ है। ऑडियो कैसेट? यस, ऑडियो कैसेट्स। तो वो पूरे टाइम रोज हम सुन के ही बड़े हुए। तो सारे इनफैक्ट 60s 70s के सारे गाने मुझे याद हैं और वही सुन के बड़ी हुई हूँ। तो मुझे शौक हुआ सिंगिंग का, फिर पापा से ही आया है। सही बात है। वो ऑडियो कैसेट के अंदर एक चीज होती थी ना कि वो रील निकल जाती है तो पेंसिल घुमा के उसको सही करते थे, फिर वापस ए साइड बी साइड इस तरीके से। तो कौन सा फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका फीमेल के अंदर? श्रेया घोषाल बहुत पसंद है। श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर जी तो एवरग्रीन है। और मेल के अंदर अरिजीत सिंह अच्छे लगते हैं, सोनू निगम और म्यूजिक कंपोजर तो AR रहमान। क्या बात है, सारी की सारी बेस्ट चॉइसेस आपकी। बिल्कुल। खिजर भाई, अब आपकी तरफ हम स्टार्ट करते हैं। ये बताइए थोड़ा सा हमें कि आपको सिंगिंग कब, आपके गिटार भी हम देख सकते हैं खिजर भाई के साथ में जो गिटार रखा हुआ है, यानी कि आप म्यूजिक कंपोज भी करते हैं खिजर भाई? जी बिल्कुल, कंपोज, राइट एंड यू नो सिंग, तीनों चीज़ें की जो एक कोलैबोरेशन है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक देन है जिसको एंजॉय करते हैं और जब भी टाइम मिलता है तो उस पर प्रैक्टिस करते हैं। एक छोटा सा बैंड है हमारा, अनजाने द बैंड, जिसके 6 मेंबर हैं, जिसमें आई वुड लाइक टू टेक फ्यू नेम्स। करीम, हसान, ये सब हमारे बैंड के कोर पार्ट हैं। हम लोग अपना गाना भी रिलीज़ करने जा रहे हैं बहुत जल्द, जो कि यूथ से रिलेटेड है, जो उसको बहुत इन्जॉय करेगी पब्लिक इंशाल्लाह। सो इट्स अ क्वाइट अ जर्नी फ्रॉम वी स्टार्ट। बचपन में चले जाएं तो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ पे हम लोगों ने ना पार्टिसिपेट किया हो। पढ़ाई अपनी जगह, इल्म अपनी जगह, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको कभी निगलेक्ट होने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो चीज़ डेवलप होती चली गई। सही बात है। ये बड़ा बहुत अच्छी बात होती है कि आपके पेरेंट्स आप लोगों को इनकरेज करें, मोहल्ले वाले आप लोगों को सुने, इनकरेज करें, स्कूल वाले स्पेशली, आपका एटमॉस्फेयर है वो जो है ना आपके अंदर के टैलेंट को और उभार देता है। पूर्णिमा, मैं आपकी तरफ आऊंगा यहाँ पे। तो पहला सॉन्ग आपने अपनी कौन सी उम्र में गाना शुरू किया? मीन्स कि जब आपको लगा कि हाँ वाकई मैं अच्छा थोड़ा बहुत गा सकती हूँ। ऑब्वियसली आपने पता घर में तो एनवायरमेंट था, पापा ने आपको इनकरेज किया। क्या एज होगी उस वक्त आपकी? मैं 6 साल की थी तब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। और आपको गरबा पता है? अरे गरबा मुझे एक्चुअली पता है, गरबा पसंद तो बहुत है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं एक्चुअली होता ये वो गरबा में घूमना पड़ता है ना, तो एक दफा गरबा कर रहा था तो पीछे वाले को चमाट लग गया। मैं इधर से बोला भाई देख के मैं निकल ही गया उस सर्कल से। वो श्रिंक हो जाता है ना सर्कल, आहिस्ता बड़ा सर्कल, और फिर आखिर में जो सबसे फास्ट डांस करता है वो ही रहता है। मैं निकल गया। तो गरबा और फिर क्या डांडिया? तो जी, तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। लोकल जो एरिया का गरबा होता था तो वहाँ पे सिंगिंग के लिए मुझे बुलाया था। क्या बात है। तो फिर वहीं से स्टार्ट किया और छोटी सी थी तब, तो
अच्छे से भी नहीं गा पाती थी। कौन सा हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेलाई वो वाला? तब तो रिलीज नहीं हुआ था अच्छा। तब तो गुजराती सॉन्ग्स होते थे, पंखीड़ा और वो सब, तो वो वाला। कोई याद है ऐसा गुजराती फोक सॉन्ग? क्योंकि हमारे पास खिजर भाई भी बैठे हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों की मखमली आवाज को ऑब्वियसली हम सुनेंगे अभी और हमारे व्यूअर्स को भी सुनाएंगे। तो हो सकता है कि अगर आप ऐसा कोई फोक सॉन्ग या अपनी मर्जी का कोई भी गाना गाएं, खिजर भाई आपके लिए म्यूजिक बजाएंगे यहाँ पे। एक बॉलीवुड सॉन्ग ही गाना चाहूँ। हाँ चले हो जाए, लेकिन अगर गुजराती हो जाए फोक सॉन्ग तो क्या ही बात है। चले कोई बात नहीं, जो आपके दिल में हो आप बजाइए। आप बजाएंगे और आप सुनाएंगे, ठीक है? हो जाए हो जाए हो जाए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। क्या बात है, ये आशा लेकिन छोटी सी है, लेकिन मंजिल कितनी बड़ी है। आपने कभी प्लेबैक को सोचा नहीं? नहीं सोचा होगा लेकिन टाइम नहीं मिला, ये बोलिए। हाँ, इंजीनियरिंग में पढ़ाई में ही रह गए बस। हम तो यहाँ पे सच उगलवा लेते हैं ना लोगों से, फिर ये बोलिए मामला ऐसे हो गया। खिजर भाई, इससे पहले कि हम आपकी जो है वो सिंगिंग की तरफ आए, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग किस्सा है पूर्णिमा जी का, वो हम उनसे जानना चाहेंगे, जो कि मुझे बड़ा मजा आया जब मैंने वो जाना। पूर्णिमा, शादी से पहले जी जब आपका मामला चल रहा था पतिदेव के साथ, तो कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने तीसरी चौथी डेट पे बोला था कि अब बोल दो वरना बिल आधा आधा, ऐसा कुछ हुआ? जी एग्जैक्टली तो मैं पुणे में थी, कुछ कोर्स कर रही थी सिटी पुणे में, और वो यूएस से आए थे और मुझसे मिलने, तो हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। और जैसी मैं हूँ, एवरी टाइम हम रेस्टोरेंट्स गए तो आई ऑफर कि मैं पे करूँगी, एटलीस्ट लेट मी पे फुल और एटलीस्ट हाफ। तो उन्होंने नहीं मना किया, जैसे हम देसी पीपल करते हैं ना, फोर्स करते हैं पे करने के लिए, वैसे मैं ट्राई कर रही थी। तो ही डिडंट लेट मी, तो फिर हो गया। फिर जब फाइनल डे था मिलने का, तो अच्छा, मतलब तय करके मिल रहे थे कि तीसरी डेट चौथी डेट पे अगर हो गया तो हो गया, वरना नहीं हुआ, ऐसा हिसाब किताब से? अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी हाँ है तो ठीक है, वरना लेट्स स्प्लिट द बिल्स अभी। तो उनके माइंड में ऐसा था कि वो फनी वे में मेरे को प्रपोज कर रहे, वो उनका वे था प्रपोज करने का, बट मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया कि कैसा लड़का है कि जो है वो, मतलब यानी कि हाँ बोलो वरना पैसे आधे भरो। नहीं, वो हाँ कहलवाना चाह रहे हो। फिर आपने क्या किया, आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या था? तो मैंने उस टाइम तो उनको नहीं कुछ बोला, क्योंकि घर वाले भी बोल रहे थे कि अच्छा लड़का है, बट देन मैं फिर घर पे मैंने बाय बोल के आ गई। फिर मैं घर पे आई एंड मैंने मम्मा को बोला, मम्मा ऐसे हुआ है। तो फिर विपिन मेरे हस्बैंड का नाम है, उनको रियलाइज़ हुआ कि मुझे बुरा लगा है, तो उन्होंने फिर बहुत सारे कॉल्स किए, मनाया, बोले मैं मजाक कर रहा हूँ ये वो। और अभी मेरे को समझ आ रहा है कि वो उनका काफ़ी फनी नेचर है, तो वो उस वे में प्रपोज कर रहे थे। और फिर फाइनली मामला उनका भी उल्टा पड़ गया, उनकी भी नींद हराम हो गई। ऐसा नहीं हो, अच्छी खासी लड़की मिली, इतनी सुंदर, इतनी पढ़ी लिखी, हाथ से निकल जाए, क्या बात है। चलो, दोनों को खुश, वो मैंने खुश्क हो गया था, खून खुश्क हो गया था, तो ठीक हो गया। खिजर भाई, आपकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है शादी की, लेकिन उससे पहले अब हम उस पर चले, आपकी शादी की स्टोरी, आपकी सिंगिंग देख लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस पे ज्यादा फोकस किया जाए आपकी सिंगिंग पे। तो कुछ हो जाए मेडली मेलोडी के साथ, कुछ भी। सो दिस इज अ वेरी रीसेंट मेलोडी जो मैंने इस शो के लिए खास तौर पर प्रिपेयर की है। हो जाए। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया छुट्टी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे I can love you more than anybody else, I mean it. Yeah, I can love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। दिल दी गल कहनी चाहिदी है, दिल विच रखनी नहीं चाहिदी, बोल बदेशी बोली अपनी बोली भुलनी नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी। You don't seem to know I love you, baby. You don't seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else, I mean it. Hey.
समीर यानी के सन तेरे नाल प्यार हो गया साडा दिल बेकरार हो गया। क्या बात है, क्या बात है। पूर्णिमा जी कंपटीशन फील हो रहा है आपको? ये काफी बेटर है मुझसे, लाइक 100,000 टाइम्स बेटर। थैंक यू सो मच। अरे खिजर भाई आपने तो मामला ऐसा कर दिया है यहाँ पे, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं पिंच करूँ अपने आप को दोबारा से कि मैं वापस आ जाऊँ क्या मतलब। 23 में ले गया हूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल 23 पे भी अभी आते हैं, थोड़ा आराम आराम से पूछेंगे आपके आप लोगों के क्या रेजोल्यूशंस है। अच्छा खिजर भाई ये जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी हमने पूर्णिमा जी से पूछा कि इनकी एक जबरदस्त रही है, आपकी भी तो एक जबरदस्त शादी की स्टोरी रही है ना, जिसमें आपने भी बड़ा ब्लफ मास्टर बन के कुछ पटाया पुटुका कुछ, वो भी जरा बताइए क्या हुआ था? बिल्कुल एक गैदरिंग पे हम लोग की मुलाकात हुई और वहाँ से मुझे वो पसंद आ गई। जब पसंद आ गई तो आ गई, फिर उसके बाद लेकिन आपको वो पसंद आ गई ना? बिल्कुल। क्या वो उनको आप पसंद आए ये भी तो ये तो हमने सोचा नहीं ना। अच्छा ये सोचा नहीं हमने तो ये तो अब आगे बात बढ़ती, यानी कि दिल हथेली में लेके घूमते थे, बिल्कुल जो पसंद आए दे दिया। दे दिया। ठीक है, जब हमने दे दिया, जब हमने ढूंढा उनको, वो मिल गई फेसबुक के ग्रुप पे। ओके तो अब हमने कहा कि हम जाहिर सी बात है, अब हम हेलो हाउ आर यू वाले तो हैं नहीं। तो हमने कहा कि भाई एक इवेंट करना है आपसे। वहाँ मुलाकात हुई थी तो 14 अगस्त का हम एक इवेंट कर, एक फॉल्स इमेजिनरी इवेंट क्रिएट कर दिया उस पर, वो भी मोहब्बिल वतन निकली। थोड़ा आसान हुआ पेट्रोटिक। ये बेचारी पूर्णिमा जी हमारी शक्ल देख रही है, हुब्बे वतन क्या होता है मतलब, वो भी पेट्रियाटिक निकली। तो उन्होंने कहा कि जी कहाँ आना है? मैंने कहा कहीं नहीं आना, अभी आपको बुलाया जाएगा। अच्छा। तो मैंने कहा आप अपना नंबर, इस नंबर पे टेक्स्ट, नंबर मांगा नहीं, हाँ। उनसे कहा आप टेक्स्ट कर दें, इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा दें। और वो रजिस्ट्रेशन जिसके हो रही होगी जिस नंबर पे आपका नंबर होगा। सही है, वही सारे टेक्स्ट मैसेज रजिस्ट्रेशन हुई। तो मैंने कहा अभी जब आगे बात थोड़ी सी बढ़ी तो मैंने कहा इवेंट कोई नहीं था, आपसे शादी करनी थी और आप मुझे बताएं कब हो सकती है। डायरेक्ट। तो मतलब जैसे एक प्रॉपर प्रपोजल जाता है इस्लामिक तरीके से, वैसे बिल्कुल ना, कोई ये नहीं कि आपसे बात करनी है, हेलो हाउ आर यू, कैन यू स्माइल, एंड straight to the point। और फिर अल्लाह helped us and we are together today, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब डायरेक्ट ये नहीं कि देखा लड़की शादी हो जाए खत्म घर पे ले आओ, बस कोई तीसरी बात ही to नहीं the करनी। तो इनको भी पता चला होगा ना पूर्णिमा के मतलब लड़का फोकस है ज्यादा नहीं, तो वो फ्रीक आउट नहीं हुई मतलब? नो शी वाज फ्रीक्ड आउट कि कौन है भाई, ना लेफ्ट ना राइट, सीधा शादी। तो वो भी ढूंढ रही होगी ना किसी को, दोनों बोला कि चलो एक सीरियस एलिजिबल बैचलर। तो उन्होंने कभी आपसे जिक्र नहीं किया इस बात का खिजर भाई कि ये तुमने इस तरीके से झूठे तरीके से मुझे प्रपोज किया? नो शी मैं कैसे यकीन कर लूं? शी स्टिल लव्स इट। और बड़ा एक हिलेरियस सा है, उनके घर में भी सबको ये लगा कि इवेंट हो रहा है, और वो मुझे भी, मैंने भी एक इमेजिनरी इवेंट क्रिएट कर दिया, अपने भाई से पोस्ट करा दिया, हिस्टू मुस्लिम ग्रुप पे डाल दिया, हर जगह पे डाल दिया वो इवेंट। लोगों को धड़ा धड़ा ऑडिशंस दे रहे हैं मुझे कि भाई हमें ले लो, हमें ले लो। सही बात है। कितना साल हो गया शादी को? अल्हम्दुलिल्लाह 4th ईयर। अच्छा 4th ईयर, चले अच्छी बात है, इस तरीके से चलता रहेगा। अभी हम थोड़ा सा ये पूछना चाहते हैं पूर्णिमा से 2023 की क्या रेजोल्यूशंस आपने बनाए, ये थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए। फिर खैर जब ऐसे भी पूछेंगे डेफिनेटली। अभी क्या 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 ऐसा कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जो 2023 में आप नहीं करेंगी, या जो आपने होता है ना कि हम सीखते हैं अपने गलतियों से इधर से उधर से, तो कौन सी ऐसी चीजें जो अभी करना चाहेंगी आप 23 में? जैसे वर्क फ्रॉम होम मैंने आपको बताया मैं करती हूँ, तो फोकस लूज कर रही थी मैं अपने करियर से, बट मैं अभी 2023 में करियर पे ज़्यादा फोकस करने का प्लान कर रही हूँ। और मेरे माइंड में भी कुछ नया है, लाइक अदर देन मुझे मोनोटोनस नहीं पसंद, कभी भी सब चीज़ें करनी होती है। तो मैं नया बिजनेस का भी प्लान कर रही हूँ, तो मैं मेनली उस पर फोकस अपना डालना चाहूँगी। और आपको ये है कि थोड़ा मॉडलिंग वगैरह का भी शौक है, तो कभी इस बारे में आपने देखा अपने आपको कि आप नेक्स्ट स्टेज में अपने आप को लेके जाएं कि मॉडलिंग के एक नेक्स्ट स्टेज पे, अगर जैसे कि रनर अप है तो मैं वाई आई कैन नॉट बी अ विनर, पेजेंट विनर या शो स्टॉपर, इस तरीके का कभी है कुछ ज़हन में? जी एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट ईयर ही एक पेजेंट होने वाली है डैलस में, सो आई एम प्लानिंग टू पार्टिसिपेट और इन इट, और मैं बहुत डबल लास्ट टाइम से 2-3 टाइम ज्यादा मेहनत करूंगी सो दैट आई कैन बी द विनर। क्या बात है यार, डेफिनेटली वी ऑल प्रे कि आपको वो मिले सारी चीजें। खिजर भाई आपका क्या, आप बताइए ना कि 2023 में आप क्या करना चाह रहे हैं? सर 2023 में वो सब करना चाहूंगा जो 2022 में नहीं कर पाया। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं सर। देखेंगे जो लाइफ है ना, इट शुड गो ऑन। अगर हम ये दिल पे, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना वो फिर सीरियसली उस अच्छी चीज़ है, आपके एम्बिशंस होने चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली बताएं कि कितने हम गोल सेट करते हैं, कितने अचीव हो पाते हैं, तो फिर हमें डिस्करेजमेंट होती है। तो आप वही सेट करें कि जो बेसिक आप अचीव कर पाएँ। तो बेसिक सिटी जो है वो ये है कि जी आपकी हेल्थ, आपके जो करीबी लोग हैं वो आपसे खुश रहें, एंड जो नाराज़ हैं उनसे आप
रिकंसाइलेशन कर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही बात। अच्छा एक बात बताएं, हम जैसे अभी आपने खिजर भाई बहुत अच्छी बात की कि हम प्लान करते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं, कभी नहीं होती। पूर्णिमा भी एग्री करेंगे इस बात से। आप दोनों का क्या है कि मतलब हार्डवर्क और लक, पूर्णिमा पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ का ज़्यादा महत्व है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ की, या दोनों एक साथ साथ चलती हैं, या मानती हैं कि सिर्फ लक मैटर करती है या सिर्फ हार्डवर्क मैटर करता है? आपका क्या टेक है इसके ऊपर? मेरे हिसाब से 80% हार्ड वर्क रहता है और 20% लक की भी ज़रूरत होती है, बट यू कैन कन्वर्ट वो लक को हार्ड वर्क से एनी टाइम। आप हार्ड वर्क और ज़्यादा करोगे तो लकी होते जाओगे। अच्छा मतलब आपका शायद ये कहना है कि मैं आपकी बात से समझा कि अगर आपने हार्ड वर्क बहुत किया और इवेंचुअली जाके अगर वो आपको चीज़ ना मिली तो फिर वहाँ लक, वो आप ये कहना चाह रहे हो कि वो फिर लक का मामला था? Probably, थोड़ा बहुत। फिर वो पूर्णिमा जी शेर बोलेंगे कि तकदीर बनाने वाले ने कोई कमी ना छोड़ी, अब किसको क्या मिला है मुकद्दर की बात है। क्या बात है। और कैसे भी आपका क्या टेक है, लक के हार्ड वर्क? सर मेरा टेक ये है कि हार्ड वर्क इज़ देयर, बट अब आजकल के दौर में स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। एंड उसके साथ साथ जो आइसिंग ऑन द केक है, इस चीज़ को जो सबसे हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, जो माँ बाप की ब्लेसिंग्स होती हैं, जो दुआएं होती हैं, वो आपके साथ हैं तो नसीब आपके पलटते हुए देर नहीं लगती। तो फिर आप ज़मीन से फर्श और फर्श से अर्श तक मिनटों में पहुंचते हैं। तो वो जो मामला है ना कि दुआएं जो लेके चला गया साथ, वो जीत गया। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे भाई बहन की दुआएं। आप ऐसा पर्सनली फील करते हैं आपके साथ ऐसा हुआ ओह है? यस, वो बिग टाइम, बिकॉज फ्रॉम नथिंग, फ्रॉम नोबडी टू समबडी, इट टेक्स सम एक्स्ट्रा स्पेशल एफर्ट। आज के लिए भी आपने दुआ की होगी क्या ना कि आपको इतना ब्यूटीफुल पार्टनर यहाँ पे आपके साथ बैठा होगा कि यहाँ पे सर ये तभी तो मैंने आपको बोला कि ये बिन मांगे मिलता है। जी बिल्कुल, बिन मांगे ही मिलता है, और जो वाकई में लिखा होता है ना पहले से इस तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये बात कर रहे हैं दुआओं की, आप बिलीव करती हैं इस चीज पे पूर्णिमा के दुआएं जो है वो मैटर करती हैं कि माँ बाप की लग जाए या पेरेंट्स की लग जाए या किसी और की भी? मानती है इस बात से? कभी किसी बाबा ने दुआ दी थी कि जा बेटा जा, हो जाएगी, तू सफल हो जाएगी? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो पिताजी की लाइन थी, पर बाबा जी हैं, गुरु जी हैं। जी क्या? बाबा जी तो नहीं, बट हाँ मम्मी पापा की बिल्कुल दुआएं वर्क करती है। मैं मेरी नानी से बहुत क्लोज हूँ और उनकी भी जो भी लाइफ में मिला है वो ऑब्वियसली उनकी दुआओं का ही असर है। सही। अच्छा पता है क्या, इसमें एक छोटी सी चीज़ आ जाती है खिजर के, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हार्ड वर्क तो हम सब कर रहे होते हैं, इवेंचुअली भी कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसा कंपटीशन डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिकली हमारे अपने ही ग्रुप के लोगों से, अपने ही सोसाइटी के लोगों से। तो फिर वहाँ पे क्या क्या एक दूसरे को थोड़ा सा कट आउट करना भी स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या समझते हो कि ये बात सही है खिजर? ये सर कंपटीशन आपका अगर आप अपने हिसाब से करें ना, अपने आप से, दैट्स द बेस्ट कंपटीशन टू हैव। कि मेरा कल मेरे आज से बेहतर है कि नहीं है, मेरा परसों मेरा कल से बेहतर है कि नहीं है। सो इफ यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस, दैट्स द ओनली कंपटीशन यू हैव। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि जी मेरे बराबर में अगर ये आके बैठ गई हैं तो मेरी एग्जिस्टेंस जो है वो शैडो हो जाएगी। नहीं, आप शाइन करेंगे अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है और अब आपने अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। सही बात है। नहीं आज आप काफी इंप्रूवमेंट दिखाएंगे आप, क्योंकि भाभी आपसे पूछेंगे कि ये खूबसूरत लड़की कौन थी, मुझे पता उसके बारे में, वो इन्हीं को सर्च करेंगे। ये तो दुआओं का नतीजा है सर, इनके हाथ में नहीं है कुछ। सही बात है। हम तो काफी अरसे से दुआएं कर रहे हैं, हमें तो कभी कोई ऐसी नहीं मिली, आज मिली, लेकिन कैसी बात है सर ये तो। ओके चले, इसी खूबसूरत बात पे हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत सारी फन एक्टिविटीज बाकी हैं तो हम वो सब करेंगे। सही है खिजर भाई और पूर्णिमा जी? ओके ऑलराइट गाइस, चलिए दिस इज द टाइम फॉर अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरत सी कंपेनियनशिप है, पूर्णिमा जी हैं और खिजर भाई, इनके साथ हमने बातें तो कर ली। इस न्यू ईयर ईव के ऊपर हम लोग वहाँ पे अभी कुछ बहुत सारी शरारतें और मस्तियां भी करेंगे, तो आप लोग कहीं भी मजा, ये देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Driving luxury has never been easier at Big Star Cadillac, home at the $1 down. Drive the new 2023 Cadillac XT4 Luxury Collection, just $499 a month. The new 2023 Cadillac XT5 Luxury Collection, only $569 a month. Or the new 2023 Cadillac XT6 Luxury Collection, just $609 a month. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Houston's only Cadillac to your door dealer. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey. Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat.
Have you heard about Hero Go TV offering free TV? Hey, Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइज विद शबीर। मैं वापस आ गया हूं, लेकिन अकेला नहीं हूं। मेरे इस न्यू ईयर्स ईव के स्पेशल एपिसोड के अंदर मेरे साथ यहाँ पे दो बड़े ही जबरदस्त किस्म के गेस्ट हैं, पूर्णिमा एंड खिजर। पूर्णिमा, खिजर भाई, वेलकम बैक। थैंक यू। क्या हाल चाल है? ब्रेक कैसी गुजरी आप दोनों की? ब्रेक ऐसी दबंग आपके गुजरी साथ बातें करके बड़ा मजा आता है। बड़ा मजा आता है, खिजर भाई को भी बड़ा मजा आता है। वैसे मुझे बताओ, जितना मजा आपको आ रहा है ना, उससे ज्यादा मजा मुझे आ रहा है। पूछे क्यों? क्यों? उसका वजह ये, खिजर भाई हमारे और आप दोनों की जबान जो है ना, वो कहते हैं ना कि बात रखी रहती है जबान के ऊपर। तो जब मैं कहता हूँ आवाज आता है, सवाल जवाब सवाल जवाब। क्या बात है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे आज दोनों इतने जबरदस्त किस्म के गेस्ट हो ना, जो मैं चाह रहा हूँ वो कर रहे हैं। क्या बात है। लेकिन अभी वो होगा जो मैं चाहूंगा यहाँ पे, अब ये नहीं होगा। अब मैं वापस ले रहा हूँ लिबर्टी। ओके, इस एक्टिविटी अभी हम जो करने लगे ना, बड़े मजेदार एक्टिविटी है पूर्णिमा जी, खिजर भाई। इसके अंदर हम क्या, इसको हम कहते हैं गेस व्हाट। हाँ, मेरे पास यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। होगा ये कि हम पूर्णिमा जी से स्टार्ट करेंगे एज लेडीज फर्स्ट ऑलवेज। तो पूर्णिमा जी, ये जो मास्क आपके बराबर में पड़ा हुआ है, आई ब्लाइंड फोल्ड आप कह लीजिए इसको मास्क, क्योंकि इतना कोविड के अंदर इतना मास्क पहना गया और अभी मास्क का हैंगओवर उतरा नहीं मेरे मुंह से। ओके, ये ब्लाइंड फोल्ड है, इसको आप पहनेंगे आंखों पे। मैं एक ऑब्जेक्ट निकालूंगा अपने मतलब जादू से कहीं से, और फिर वो आपके सामने होगा। आपके पास 5 या 6 मतलब 5 ऑप्शंस होंगे उस ऑब्जेक्ट को गेस करने का कि वो क्या है। आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकती हैं कि ये क्या है किस तरीके से। तो ट्राई टू मेक इट वर्क, बिकॉज आप दोनों में से 3 होंगे ये ऑब्जेक्ट्स हमारे, जो ज्यादा स्कोर करेगा वो जीत जाएगा। तो जिसके 2 ज्यादा आंसर होंगे सही, वो जीत जाएगा, और एक वाला बेचारा हार जाएगा। समझ में आ गया गेम? सिंपल सा है। रेडी है पूर्णिमा जी? अब आप किस बात की देर है? पहन लीजिए ब्लाइंड फोल्ड, रेडी कीजिए। कानून अंधा होता है। अच्छा, ये बीच में आप इनको तंग करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हिंट मत दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है तो डायरेक्ट हिंट दीजिएगा, क्योंकि ये तो गैस कर लेंगी, फिर आप हार जाएंगे। तो सोचेगा, पता चला जो है वो। सर पूरी कोशिश करेंगे हराने की। कोशिश करेंगे हराने की, बिल्कुल। एज ए न्यू फ्रेंड थोड़ी हेल्प कर सकते हैं आप। उन्होंने आपको न्यू फ्रेंड बोल दिया ओए भाई, ये तो यूजुअली खूबसूरत लोग इस तरीके से करते नहीं है, लेकिन आपको न्यू फ्रेंड बोल दिया। क्या बात है, रेडी है? जी। नजर तो नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल। ये कितनी उंगलियां हैं? मुझे आता भी तो मैं गलत बताती थी। चले, ओके, रेडी है ना? बिल्कुल जी। नजर तो नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा जी, तो मैं व्यूअर्स को भी दिखा देता हूँ, और खिजर भाई तो ऑलरेडी देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब मेरे हाथ में वो ऑब्जेक्ट आ गया है पूर्णिमा जी। तो अब आप शुरू कीजिए, अब आपकी मर्जी। हार मानना तो हार मान लीजिए, कोई मसला नहीं है। नहीं, वो तो कभी नहीं। क्या बात है, शुरू हो जाइए। ये पर्सनल यूज की चीज है या मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं? मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं, पर्सनल भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपसे कहा था ना कि गेस्ट पेपर जो होता है वो आसान होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम मुश्किल होता है। ऑफ कैमरा मैंने वो बड़ी टिका के प्रैक्टिस करवाई दोनों को, और वहां पे दोनों ने जल्दी जल्दी गेस कर लिया। अब देखते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं। एक सवाल हो गया आपका, 4 रह गए। कुछ खाने पीने का है? खाने पीने का खाना मांग रही है? नहीं देख लें, वो आपकी टांग खींच रहे हैं, क्योंकि खिजर भाई का ऐसा है ना कि अगर वो जितना कोशिश करेंगे ना इनको दूर ले जाएं, क्योंकि जो जीतेगा वो जीतेगा। तो खाने पीने की चीज तो खैर ये नहीं है। हाँ, वो भी परेशान होगी कि है कि नहीं है। ऑफिस से रिलेटेड है? ऑफिस से रिलेटेड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है। ऑफिस से रिलेटेड हो सकती है। नोटबुक? नहीं। तो नाम ले ले तो खत्म होगा ना। नहीं। बेचारी हमारी गेस्ट पे रहम करो।
रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा। कुछ तो ये हिंदी आप से। आगे की प्लानिंग बता रहे हैं क्या कि मैं आपको यहाँ पे देखे तंग नहीं कर रहा था, मुझे मत कीजिएगा। 3 सवाल हो गए। क्वेश्चंस खत्म हो रहे, कुछ हिंट नहीं, मिल लेकिन सकती नहीं, है हो क्या? सकता है मेरा मूड अगर वहाँ चेंज हो जाता है आपको मैं ग्रेस पीरियड भी दे सकते हैं, यानी कि आपको होता है ग्रेस टाइम देते हैं ना एग्जाम में, मिस 5 मिनट और लिखने थे, फटाफट मुझे आता है ऐसे मैं लिख सकता अगर हारना चाह रही तो हार, नहीं तो वो नहीं। नहीं, मैं तो बहुत सोलूसर हूँ। हूँ। सही है। हाँ जी, तो पूर्णिमा जी, 3 सवाल हो गए। ऑफिशियली तो हमारे पास 5 की गुंजाइश है। ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि आप 5 पे कितने परसेंटेज सही हुई है, तो डिपेंड करता है। अच्छा, घर में रहती, कहाँ पे रहती है ये चीज, घर में या फिर ऑफिस में या अब स्टूडियो में? अब मैं इनके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। ये दोनों जगह रहती है और रहती है, आजकल तो बहुत ज्यादा रहती है। Okay. अब देखिए आपको मैं ऑलमोस्ट तकरीबन इससे ज्यादा हेल्प कर नहीं सकता। नहीं कर सकता, मैं मोहल्ले में ले आया, बस अब आपको सही घर ढूंढना है, मकान नंबर आपको तलाश करना है कि कौन सा मकान नंबर है ये। Okay. मैं आपको बता दूं, मैं मोहल्ले में ले आया हूँ आपको, ये मैं बता दूं। हाँ, हार मान लेना। ये आप खुशी में हंस रही हैं, घबराहट में हंस रही हैं? घबराहट में हंस रही हूँ। अच्छा, इनको पता है हाथ में चाहे भी तो हाथ से प्रेशर डाल दिया, हार मान लेना। सही बात है। खिजर भाई पूरा मसाला डाल रहे हैं इसमें। जी। आखिर में इनके दिल में रहम आ गया और उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, तो इसका मैं गारंटी नहीं दे सकता। आपको डायरेक्ट लगा। हाँ जी बताइए। 4 हो गए। अच्छा चले, मैं आपको अपनी तरफ से एक हिंट दे देता हूँ। ये एक एंटरटेनमेंट की चीज है, तफरी, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। फोन नहीं है। 2 दफा नाम ले लिया क्या? अब चीटिंग कैसा? कर रहे हैं। 5 हो गए आप, आपके 5 हो गए। 5 हो गए। एक ग्रेस क्वेश्चन। हाँ, ग्रेस क्वेश्चन, चले हो गया, दिया। नहीं, उसकी आवाज नहीं थी। स्क्रीन से रिलेटेड है? स्क्रीन से रिलेटेड है, बिल्कुल है, स्क्रीन से रिलेटेड है ये। खिजर भाई को इतनी हंसी पता नहीं क्यों आ रही है। कैमरा पैन करे खिजर भाई पे। 6 हो गए सवाल। टीवी रिमोट? नहीं। चले खिजर भाई एक ऑप्शन और दे दे, क्योंकि देखें जितने इतने इनको मिलेंगे उतना आपको भी तो मैं तो आपकी बात को सीरियस, जिस पर रहम करो उस पर रहम किया जाए। सही बात है। नहीं, वो हो सकता है वो ना करें, वो मस्ती करें आपके साथ। बिल्कुल। बता दें, चले लास्ट ऑप्शन। अभी चीटिंग करने का मन हो रहा है। हाँ जी, नहीं लेकिन कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि टीचर सामने ही खड़ा हुआ है, करने देगा नहीं। तो मैं इनको एक हिंट देता हूँ। हिंट देते हैं, अब सोच के दीजिएगा। आदमी जो चलता है उसको इंग्लिश में बोलना। नहीं, लेकिन वो नहीं बनेगा नहीं, करीब उसी की फैमिली करीब हो जाएगा, तो फिर आखिरी चांस है ना, आखिरी क्वेश्चन है ये। अब देखें, ये ऑलमोस्ट आपको उन्होंने घुमा दिया, रिंग में भी लिया है। अब ये कह सकते हैं कि ये आपको घर के सामने ले आए, अब नॉक करना है अपने दरवाजा और सामने उनसे पूछना है महमूद साहब घर पे हैं कि नहीं है ना। ये वाकई में वाली ये बहुत सीरियसली हेल्प, न्यू फ्रेंड मुझे कहा है, मैंने इनकी हेल्प बहुत ईमानदारी से। सही बात है। मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब पूर्णिमा जी अभी डम फील हो रहा है। अब आपको पहुंच जाना चाहिए। इन्होंने एक आदमी चल रहा है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, उसी के आसपास ही है। अब बस आप सामने जुड़वा के सामने आपको पहचानना है कि राम कौन है, शाम कौन। ये वही वाली चीज है, सिचुएशन वही हो गई है। वॉकी टॉकी नहीं है। नहीं, आदमी चल रहा है, वॉकी तो है, टॉकी कहाँ है? हाँ, तो वॉकमैन हो गया ना। रिलेटेड। वॉकमैन हो गया। वॉकमैन आते थे ना, पहले आते थे वॉकमैन आते थे, याद है? लंबा सा तार होता था, कान में पहनते थे। आईपॉड? नहीं, अब निकाल लीजिए पट्टी मेरे ख्याल से। सॉरी। ये वॉकमैन, ये स्क्रीन के सामने यूज होता है, दोनों जगह होता है। मैंने आपको बहुत लिटिल हेल्प की थी। जी। आई अप्रिशिएट दैट। सही बात है, आपने दोस्ती हो गई ना। ऐसी बात है। ओके खिजर भाई, अब आपकी बारी है। अब खतरा लग रहा है। हाँ, तो सही बात है। अच्छा, ये एक आंख से देख सकते हैं? नहीं, एक आंख से ना। आप एक काम करें, पहने ही नहीं ना, ये मेहरबानी भी क्यों करें आप? अच्छा, ये उल्टा पहना मास्क आपने, उल्टा पहना। इसको ऐसा, ये खिजर भाई ने जानबूझ के तो नहीं किया था। उल्टा पहना मास्क और समझ जाओ। नहीं सर, ये नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। बिल्कुल नजर तो नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा सर। आर यू श्योर? जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं। क्या बात है, अब आपने ये कह दिया तो मैं अब आपको और तारीख नहीं दूंगा, अब आपको डायरेक्ट मैं मुकदमे पे ले आता हूँ। कहाँ चला गया? आ गया। अच्छा, नजर तो नहीं आ रहा ना भाई? बिल्कुल नहीं आ रहा सर। बिल्कुल नहीं आ रहा है। अच्छा, आप मेरी बारी में इतने शक क्यों करते हैं मुझ पर? नहीं, क्योंकि खिजर आप मस्ती खो रहे हैं ना बहुत। आप मस्ती करते हैं। तो एक सेकेंड, तो हमारे व्यूअर्स को भी नजर आ जाए ये, और पूर्णिमा जी तो ऑलरेडी देख रही हैं इसको। और पूर्णिमा जी, आप हेल्प प्लीज करिएगा मेरी।
मैंने आपको बहुत हेल्प की थी। ये मैं आपको बता दूं, ये आपने आई फोल्ड पहना हुआ, ये चश्मे नहीं जो बार बार एडजस्ट कर रहे हैं, वो नजर आ जाएगा 1 मिनट में, गेम का सारा चौपट हो जाएगा, तो ये बार बार आप पूर्णिमा जी ने तो ऑलरेडी देख लिया है। तो जी स्टार्ट। हाँ जी बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। सर ये ऑब्जेक्ट है या कोई चीज है, लिविंग थिंग है या नॉन? मतलब आप उसी को ट्रांसलेट करके बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट है कोई चीज है, वो इंग्लिश में ऑब्जेक्ट है, उर्दू में हिंदी में चीज ही कहते हैं उसको, यही होता है। खाने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये वो वाली चीज मतलब जो बर्गर में डलती है, ये मैं बता दूं। ये बर्गर वाली है? नहीं वो नहीं है, ये मैं बता दूं। नहीं, लिविंग है नॉन लिविंग है? क्या मतलब है जो ऑब्जेक्ट आप गैस कर रहा है लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग समझ लें आप उसको, नॉन लिविंग समझ लूंगा। है? हाँ चले है। अच्छा नॉन लिविंग है। हाँ। अच्छा किस पर्पस के लिए यूज होती है? ये मल्टीपर्पस है। मैंने कहा था गैस पेपर आसान होता है, गैस पेपर आसान होता है, ये मल्टीपर्पस है। जो रियल पेपर होता है ना वो डिफरेंट होता है। अच्छा मल्टीपर्पस अगर आप कह रहे हैं, हाँ जी। तो स्पेसिफिकली किसी एक चीज का तो मुझे बताएं, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल? पूर्णिमा जी आप भी तो मसाला डाले ना थोड़ा, लेकिन एक अगेन वही वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी अगर ये हार गया तो मामला बराबर हो जाएगा। अगर आपने वही अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारने की कोई जरूरत नहीं है। हिंट दे, आपकी मर्जी, आप तो दोस्त बन गए ना, आपकी मर्जी। मुझे कि मैंने आपको बहुत अच्छा हिंट दिया था। हाँ लेकिन आपने उनको एग्जैक्ट बताया कुछ भी नहीं था, घुमा रहे थे। चलो पूर्णिमा जी बोले। दो सवाल होगा ना, आपने जवाब नहीं दिया मुझे। 3 हो गए। नहीं मल्टीपर्पस आपने कहा ना, मल्टीपर्पस मैंने कहा किस चीज के लिए है स्पेसिफिकली? अच्छा अगर स्पेसिफिकली किस चीज के लिए, इसको समझ ले कि सजने संवरने के लिए यूज हो सकता है ये। हाँ ये तो काफी स्ट्रॉन्ग हिंट, काफी स्ट्रॉन्ग, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जाएगा। देखिए आपको भी एक दी थी ना हमने हिंट, ये स्ट्रॉन्ग हिंट दी थी। अब ये स्ट्रॉन्ग सजने संवरने के लिए, सजने संवरने के लिए मेल पे या फीमेल पे? अच्छा आजकल कोई भी यूज करता है, तो एग्जैक्टली मैं भी यही बोलने वाला था, कोई भी यूज कर सकता है। अच्छा कोई भी यूज कर सकता है। हाँ ये आपके वैसे आपके भी ऑलमोस्ट 5 हो गए हैं। अच्छा 5 हुआ, मैं तो अभी 1 गिना मैंने तो। नहीं अभी आप ओवर टाइम में जी रहे हैं, बता दूं आपको। टाइम ओवर हो गया आपका। अच्छा वो उमर शरीफ कहते हैं ना कि आपसे क्या टाइम का पूछा आपको। सर मुझे मतलब अगर हारना है तो फिर इज्जत से हारे आदमी के नाम ले के हारे। नहीं लेकिन एक बात याद रखिएगा, इज्जत से तो हारना चाहिए, लेकिन सिकंदर आखिर वक्त तक लड़ता है। नहीं बिल्कुल, मुझे ये हेल्प ही नहीं कर रही है हमारी। अच्छा पूर्णिमा जी शिकायत करें आपके नए दोस्त, आपके नए। हाँ शबीर भाई तो हेल्प नहीं कर रहे मेरे, वो तो सर मेरी तो जॉब है ना आपको, वो तो मुझे बिल्कुल सर्कस में घुमा रहे हैं। अच्छा काफी स्ट्रॉन्ग हिंट है, मैं दे रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ। न्यू फ्रेंड बोले तो ये भी बिल्कुल कलर रिलेटेड है। अच्छा ये हेयर डाई तो नहीं? नहीं। अच्छा कलर रिलेटेड है। अच्छा कलर लिपस्टिक तो आजकल। हाँ जी पहचान गया। मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। और हेल्प करे वो पहचान गया लिपस्टिक। लेकिन मेल कहाँ लगाते हैं? अरे बाप रे, नहीं मेल क्यों नहीं लगाते, किसने कहा नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते। नहीं मैं नहीं लगाता, मतलब जरूरी थोड़ी कि अगर मैं नहीं लगाता तो दूसरे लोग नहीं लगाते। अच्छा नहीं लगाते होंगे यार, आप बड़े सुख से गए हैं। अब ऐसा आपका क्या, आप तो जीत गए ना। वो आपकी फ्रेंड ने तो क्या ऐसी जबरदस्त हिंट दी कि आपने मतलब डायरेक्ट ही जो है वो मतलब देखिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे कि मुझसे कोई उंगली दे और हाथ ना पकड़े हो? आप तो साहब घर के अंदर ही आ गए पूरा। अच्छा अब ये लास्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास। सब दोनों को मास्क पहनना है। अब इसके अंदर सॉरी आई फोल्ड पहनना है, ये जो भी है इसको आंखों में पट्टी बांधनी है, वो भी सिंपल कर देते। बिल्कुल। अब इसके अंदर ये होगा कि अगर खिजर भाई जो है इस वक्त लीड कर रहे हैं 1-0 से, अब पूर्णिमा अब आपको बराबर करना है, अब आपके हाथ में है। अब मैं ये भी नहीं हो सकता कि अगर मैं आपको ज्यादा आपके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखूंगा अपने दिल में तो वो भी गैस कर लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा ठाकुर साहब, ऐसा नहीं। हाँ ये भी हो सकता है कि अगर आप दोनों ने इत्तेफाक से आंसर एक साथ दे दिया तो फिर आप दोनों को स्कोर मिलेगा, लेकिन फिर जीत हो जाएंगे। हम वैसे ही इनसे हार मान लेते हैं, उनको जिता दिया। इतना मेहरबान होने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन है, लड़ना पड़ेगा। दोनों मास्क पहने, चले मतलब आई फोल्ड पहने, जो भी है पहन ब्लाइंड फोल्ड पहन लीजिए। ब्लाइंड फोल्ड जी। मैं आई फोल्ड क्यों कह रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये होता है ना पर्सनालिटीज का असर होता है। पहन लिया खिजर जी आपने? बिल्कुल सर। कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं। बस ये एक आपकी ये जो डायलॉग बाजी है ना सर, ये बड़ी जबरदस्त है। क्या मतलब नजर आ रहा है क्या? तो हंसे क्यों फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं यार, जब भी मैं आंखों में पट्टी बांधता हूँ कंफ्यूज क्यों होता है? नहीं सर ये तो है। अच्छा तो ये मैं हमारे व्यूअर्स को भी दिखा देता हूँ। तो टुगेदर अब हम लोग के पास 10 सवाल हैं, राइट? है जी 12 सवाल हैं हम दोनों को मिला के। नहीं होंगे इस वक्त 5 ही ऑफिशियली, लेकिन मैं आपको ग्रेस जो है वो दे सकता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ना 6 मतलब ये नहीं कि वो किस हिसाब से कि मैं आपको जो है वो 12 सवाल क्यों दूंगा, ऐसा थोड़ी है कोई। आपने कहा आप दोनों मिलके गेस करेंगे तो नहीं तो आप ऐसा टीम वर्क करें।
आप लोग देखिए आपको कुछ आप पहले पूछ लें, आप पहले गैस करवा लें, सवाल मैं पूछ लूंगा, ठीक है ना? अच्छा, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि टाइम जो है ना हमारा स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। और जो है वो आप जो है वो इसको अभी शुरू किया जाए सर? है जी, शुरू किया जाए। हाँ शुरू करें, बिल्कुल सर, शुरू कीजिए। पहला सवाल लेडीज फर्स्ट। अच्छा, लेडीज फर्स्ट। देखिए आंखों को पट्टी बंदी, लेकिन सिविलाइजेशन नहीं छोड़ी। जी, पर्सनल यूज डिपेंड करता है। ये पहला सवाल हमेशा कि पर्सनल यूज क्यों करती हैं? फिर काफी स्पेसिफिक हो जाता है काफी ना स्पेसिफिक हो जाता है ना, लेकिन ये भी तो देखे ना वो पूछ किससे रही है, मुझसे पूछ रही है और मैंने तो जवाब देना नहीं है इनको। वो यस नो और मे भी कर देंगे। अच्छा खिजर भाई अब आपका चांस है, अब आपकी बारी, अब आप गैस कीजिए। आपका जवाब क्या था पर्सनल यूज में? मैंने कहा था कि मैंने क्या कहा था, मैं खुद भूल गया। मैंने कहा था डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये कंज्यूमेबल चीज है? कंज्यूमेबल, हाँ इस्तेमाल की चीज है ऑब्वियसली। नहीं, इसको खा सकते हैं मतलब? नहीं, ईडेबल बोले ना, मतलब आसान बोले ना। अच्छा। ईडेबल बोले ना, कंज्यूमेबल कंज्यूम मतलब कर सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम कर सकते हैं मतलब ऐसा लाइक ऐसा इसको हम यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली इसको हम यूज कर सकते हैं। चलो मैं पूर्णिमा जी के लिए भी थोड़ा आसान कर देता हूँ। आप जैसे आपने कहा था कि स्पेसिफिक, हम इसको पर्सनल यूज भी कर सकते हैं, इसका पर्सनल यूज भी करते हैं और कर सकते हैं और करते हैं। कोई स्पेसिफिक जगह जहाँ पे यूज करते हैं? आप इतना स्पेसिफिक क्यों हो जाती हैं? आप चाहे तो जवाब ही दे देता हूँ ना डायरेक्ट, आप पट्टी उतार के देख ही लीजिए डायरेक्ट है क्या। अच्छा, ऐसे कुछ घर, ऑफिस, घर, ऑफिस? नहीं, घर ऑफिस उखाड़ के यहाँ का रखेंगे, मतलब यानी उसके अंदर पूछ रही है, उसके अंदर मतलब यूज कर सकते हैं। आपने शबीर साहब को- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बड़ा कहीं इन्होंने, भी। हाँ नहीं घर में भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा जरा हल्का हाथ रखता हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ यार शबीर भाई, आप बहुत डिप्लोमेट खेल रहे हैं आप। सर ये तो हमारा काम है, पट्टी को बार बार मत छेड़ें सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आपकी आंखों का ऑपरेशन हुआ नहीं, अभी प्रोसेस में है। अच्छा अभी इनके 2 सवाल हो गए। इनके 2 हो गए, आपके अब आप पूछिए। अच्छा, नहीं मैं एग्रेस क्वेश्चंस दे सकता हूँ, उसकी फिक्र ना करें। अच्छा, ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपने मेरा मूड खराब कर दिया तो फिर नहीं दूंगा। अच्छा, आपने कहा ऑफिस में भी घर में भी कंज्यूमेबल आइटम है, और जो है ये जो है वो ऑफिशियल है, तो अच्छा सुनो एक क्या मिनट, लिखे- थोड़ा सा एक सेकंड, कंज्यूमेबल का थोड़ा सा जरा हम डेफिनेशन दोबारा से करेक्ट कर लेते हैं। कंज्यूम का मतलब आपने बोला कि ईटेबल होता है ना, तो चलो ये हाँ, खाने वाली चीज नहीं है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज। ओके, कंज्यूमेबल का वर्ड हटा दें, कंफ्यूज मत हो। अच्छा, तो इसके मेरी इंग्लिश ऊपर नीचे हो रही है थोड़ी सी। अच्छा, इसके मुझे ये बताएं, मेरा अगला सवाल ये है कि इसके कोई 2 यूजेस जो आप जनरेट करके बता सकें। सर ये आप मेरा वीजा इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप क्यों अमेरिका जाना एक चाहते हैं मासूमाना और आप सवाल वापस किया आएंगे कि नहीं आएंगे? एक मासूमाना सवाल सर है। ये मासूमाना नहीं, बहुत शातिराना सवाल है, बहुत ही शैतानों वाला सवाल है, मासूमाना सवाल नहीं है। अच्छा सवाल क्या था, चले मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब मैंने देने कहा की। 2 जेनेरिक यूजेस इसके अगर आप बता सकें। 2 जेनेरिक यूजेस? जी। अच्छा तो चले ये समझ लें कि ऑफिस में और घर में, घर के लोग यूज करते हैं इसको, स्कूल में भी यूज कर सकते हैं, कॉलेज में भी यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भी यूज कर सकते हैं। जी पूर्णिमा जी अब आपकी ही बारी है। बैग? जी बिल्कुल। आई वांट नहीं, नॉट वन, बराबर ड्रॉ हो गया ये तो, ये तो ड्रॉ हो गया। ये इसमें हमारी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ड्रॉ हो गया, इत्तेफाक की बात है। ये वैसे अब- आपने वैसे कहते ना कि एकदम लास्ट बॉल पे सिक्सर मारा और जीत गया, मतलब जीत तो नहीं, को बराबर कर दिया आपने। तो हाई फाइव वहीं से बैठे बैठे, वहीं से आपको भी खिजर भाई। तो चले अभी एक और ब्रेक का टाइम है, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके जरूर। बाद हमारे पास कुछ और एक्टिविटी भी, वो भी हम करेंगे। सही है Definitely. पूर्णिमा जी, खिजर भाई। गाइस अभी हमारी जो फन मस्ती का जो सिलसिला है न्यू ईयर्स ईव पे, वो इसी तरह चल रहा है और चलता रहेगा। हमारे साथ यहाँ पे पूर्णिमा जी और खिजर भाई हैं इस महफिल को चार चांद लगाने के लिए। तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं। आप लोग कहीं भी मजा आइए, देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Driving luxury has never been easier at Big Star Cadillac, home at the $1 down. Drive the new 2023 Cadillac XT4 Luxury Collection, just $499 a month. The new 2023 Cadillac XT5 Luxury Collection, only $569 a month. Or the new 2023 Cadillac XT6 Luxury Collection, just $609 a month. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Houston's only Cadillac to your door dealer. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat.
Have you heard about HeroGo TV offering free TV? Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूँ। टंटड़ा मेरे पास क्या है, ये कौन है, लेकिन ये जो है ना, इसके साथ अभी हम खेलेंगे, लेकिन अकेला नहीं खेलूंगा। मेरे साथ यहाँ पे खिजर भाई और पूर्णिमा जी हैं। वापस आ गए हम। वेलकम बैक। क्या हाल चाल है खिजर भाई? बस यार अभी 2 दफा बता चुके हैं आपको, तीसरा पता बिल्कुल ठीक है। नहीं, उसकी रीजन आप देखें, हम हंस रहे हैं, खिल के लागे, पहले नहीं हंस रहे थे। इसका मतलब ये कि हम तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, दोस्ती ऐसी हुई है कि मजा आ गया। आप मुझसे डर रहे हो, मैं आपसे डर रहा हूँ। दोस्ती तो नहीं, दुश्मनी हुई, लेकिन प्यार वाला डर है ये इसके अंदर। लेकिन पता है आपको पूर्णिमा और खिजर, आप दोनों के आने से मैं तो हम तीनों पहली दफा मिले। मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा हूँ, और इतनी अच्छी हम लोगों की केमिस्ट्री सेट हो गई है। क्रेडिट गोस टू यू। जिस तरीके से आपने कंफर्टेबल फील कराया, मजा आ गया। मतलब इट्स एन ऑनर फॉर अस। थैंक यू सो मच खिजर। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, यहाँ पे मैंने अपनी तारीफ करवाने के लिए आपसे नहीं पूछा था। अच्छा खिजर भाई, मैं शुरू में आपसे एक चीज पूछना भूल गया था, मैं आपसे अभी पूछ लेता हूँ। एक होता है ना कि एक महल सपनों का, तो आप लोगों के सपने साकार करते हैं, मीन्स लोगों को उनके सपनों के घर बना के देते हैं, वो क्या चीज है? अब थोड़ा सा बताइए ना कि बिल्कुल सर, मैं जो हूँ वो रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन से एफिलिएटेड हूँ, और इसी में ही हमने ग्रो किया, यही सीखा, यही काम पढ़ा है, यही लिखा है। सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड एग्जीक्यूटिंग रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। 2-3 डिग्रीज और ले लेते ना, सिविल इंजीनियर भी बन गए और बिजनेस में भी आ गए, सारा सब कुछ हो गया। तो मजेदार लोगों को घर शोज के इंसान जो चाहे वो कर सकता है। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, बट फोकस आपका रहना चाहिए जो आपको करना है। जी बिल्कुल। देखिए एग्जांपल, लाइव एग्जांपल मेरे पे आती है। देखिए मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, 2 लोगों से डील कर रहा हूँ, साथ में फोकस भी हूँ। पूर्णिमा जी की सुंदरता देख के हम थोड़े से डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग टू स्टे फोकस। अच्छा, ये ब्लश कर जाती है ना पूर्णिमा जी, ये आपका बड़ा कहते हैं चेरी ऑन द टॉप है। अच्छा मैं गेम समझा देता हूँ, बातें तो बहुत होगी। ये हमारे हाथ में एक अदद बॉल है, इट्स 1 बॉल, एज यू कैन सी, एवरीबॉडी कैन सी। अब हम इसको पास करेंगे, जैसे पासिंग द पिलो जैसा बचपन में खेला था, लेकिन इसके अंदर वेरिएशन ये है कि अभी जब इसको पास करना स्टार्ट करेंगे ना, खिजर भाई ने हंसना शुरू कर दिया अभी से, तो उसमें होगा कि म्यूजिक की आवाज आएगी कहीं से। तो म्यूजिक जहां जब रुकेगा, तो जिसके हाथ में बॉल होगी उसको वो करना होगा जो उसके लेफ्ट हैंड साइड से, जहां से बैठा हुआ होगा, जो भी है लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसको टास्क देगा, उसको करना है। ये तो मेरी दोस्त है। हाँ, वो तो आपके दोस्त है, हम तो आपको दुश्मन हैं। अच्छा, और इसके अंदर ये सामने एक ब्लैक बॉक्स भी रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ प्रॉप्स पड़े हुए हैं। तो मैं तो वहां नहीं पहुंच सकता, तो आप दोनों में से जो चाहे मुझे प्रॉप निकाल के देंगे, तो उसको पहन के वो टास्क करना है। बस आप खिजर में, मैं आपको बता दूं, मुझे मालूम है आपको बहुत हंसी आ रही है। नहीं, मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। ये मुझे अभी भी डर लग रहा है कि ये मेरी इज्जत हो रही है कि बेइज्जती हो रही है यार। अच्छा खिजर भाई, तो ये जो है ना, फिर आपने प्रॉप निकालना, पूर्णिमा जी और ऑल्सो वेलकम, निकाल के मुझे दीजिए, उसको पहन के फिर हमने वो टास्क करना है। इट कुड बी सिंगिंग, इट कुड बी एक्टिंग, इट कुड बी एनीथिंग। बट ये मत मुझे बोलिएगा टेबल पे खड़े होकर डांस करो, ये मैं कर नहीं सकता, बिकॉज़ आई एम क्वाइट टाइड अप। सही है, शुरू करें हम लोग। तो मेरे ख्याल से एडमिन जी हमारी म्यूजिक जो है उसको प्ले करें। सॉरी पढ़ने वाली, मुझे खिजर भाई ने जो है ना, वो मतलब मेरी हम तीनों की हालत खराब हुई हुई है इस वक्त। अब आप फंस गए, आप पे आके बॉल रुकी है, और अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये अब आप जाने। अंदर प्रॉप्स पड़े हुए हैं, उनमें अब आप उठा लीजिए पहले तो प्रॉप, क्योंकि आप मेरे लेफ्ट में बैठी हुई है ना, तो मैं उठा के ये खुद उठाएंगे। नहीं ये इनमें से कोई सा भी ऐसा प्रॉप बैठे बैठे उठाइए कि जो आपको जो है वो लगे फनी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। मतलब उसका मत ध्यान रखिएगा कि मैं सुंदर दिखूंगी इसमें कि नहीं दिखूंगी, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कीजिएगा। मतलब एक मजेदार से उठाइएगा कुछ जिसमें आप क्यूट, वही वाली चीज है, वही उठाया जिसका डर था, वही होना है। चलिए कोई बात नहीं, आपने उठाना है तो पेन लीजिए।
ओके खरगोश आ गई है। यानी कि सुंदरता में कमी नहीं आनी चाहिए नहीं, हमारे। नहीं, क्या बात है। नहीं। अब पूर्णिमा जी आप सब कौन सा गाना दें? अच्छा आप एक काम कीजिए, आप एक अनारकली के रूप में एक अफसोस आपके बराबर में वो शहजादा सलीम बैठे हुए हैं, उनसे आप ये कहिए, वो देखिए वो ऑलरेडी कैरेक्टर में आ गए, खिज़र भाई चौड़े हो गए वहाँ पे क्या मैं शहजादा सलीम। अच्छा वो अकबर बादशाह ही बोल देता आप। तो शहजादा सलीम आपके बराबर में बैठे हुए हैं और अब आप उनसे अफसोस के साथ ये कह रही हैं, ये बिकॉज आपने ऐसा पहना हुआ फनी लग रही है थोड़ी सी, ये बोलिए कि हम क्या करें सलीम, हम आपसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं लेकिन आपके अब्बा हुजूर अकबर बादशाह हमें दीवारों में चुनवाना चाहते हैं। ये अब आपको ना एकदम शर्माते हुए और अफसोस का मिक्सचर होते हुए ये बात बोलनी है। तो अब आप ये बोलेंगी, शहजादा सलीम हम आपसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं लेकिन आपके अब्बा हुजूर अकबर बादशाह जो है वो हमें दीवारों में चुनवाना चाहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए शहजादा सलीम। या थोड़ा सा और बी मोर क्रिएटिव, मीना कुमारी, शहजादा अनारकली, इस तरीके से ट्रेजिक होना चाहिए। ओके मैं आपको शहजादा सलीम चश्मा तो पहन ले। उस जमाने में चश्मा नहीं होता था, या तो आंखें होती थी या बंदा अंधा होता था। सही है, अंधा हो जाए देख नहीं पाएगा। खूबसूरत लड़की को देखोगे ना आपका ही लॉस होगा। अच्छा। ठीक है पूर्णिमा रेडी है? मैं आपको लाइट्स कैमरा एक्शन बोलता हूँ, राइट? जी। ओके अच्छा आपने उनकी आंखों से आंखें नहीं मिलानी, नीचे देखना है, वो ना मोहब्बत शर्मीला। पुराने जमाने की। हाँ। ओके रेडी है? जी। सर आप थोड़ा कैरेक्टर में आ जाए, आपको इतना मैंने इम्पोर्टेंस। ये पहला शहजादा सलीम है जैसा कोट पैंट पहनी हुई है, आपके सर का ताज भी नहीं है। ओके लाइट्स कैमरा एक्शन। शहजादा सलीम, मैं आपसे मोहब्बत तो बहुत करती हूँ मगर आपके अब्बा हुजूर मुझे चुनवाना चाहते हैं। नहीं अनारकली, मुझसे मेरे ख्वाब छीनना चाहता है। क्या बात है, इनोवेशन भी कर दी उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप अब्बा हुजूर कहाँ चुनवाना चाहते हैं बोले ना, दीवारों जी, में, जी, दरिया में, कहाँ पर? दीवारों में। क्या बात है पूर्णिमा, खिज़र भाई क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा बहुत अच्छे हिट है। मैं तो इट ब्लू माई माइंड कि मैं शहजादा बन गया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा पूर्णिमा अब आप ये प्रॉप उतार दीजिए, अब आप ये वाला प्रॉप उतार दें क्योंकि Side पर नेक्स्ट जब रख दें आप पे रुकेगी तो आपको दूसरा प्रॉप पहनना पड़ेगा ना, जी, तब आप बता दीजिए। ओके रेडी, अब आपकी बारी है खिज़र भाई। बिल्कुल। इसको साइड पे रख दें, कोई मसला नहीं, साइड पे रख दें, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ रख दें। चले खिज़र भाई अब आप बॉल मेरी तरफ थ्रो करें, लाइक हे देखो, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओ वाह ये मुझे मालूम था ये होगा, जो क्योंकि ये जिनके हाथ में म्यूजिक है ना वो मुझे गौर से देख रहे हैं, सब मुझे मालूम था। अब देख खिज़र भाई की आंखें देखे वो, कोई बात नहीं सर, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती मुझे रहती मालूम है है। आपको बहुत बड़ी बात करने लगे हैं अभी किसी के साथ। नहीं सर, मुझे ये तितलियां बड़ी पसंद है, तो मुझे मालूम था ये होगा। ये इनको आप जी चलें ठीक है। देखिए ना ये लिबर्टी जो है वो अब खिज़र भाई और पूर्णिमा के हाथ में। लेकिन पूर्णिमा आपने अपना इनपुट नहीं डाला, अफसोस हमें इस बात का रहेगा अनारकली। आपको तो हमने शहजादा सलीम बना दिया, आप मुझे जोकर बनाना चाहते हैं। नहीं सर, मैं तो आप हसीन लग रहे हैं। अच्छा जी, मैं सनफ्लावर निकला कैसा एकदम। लग रहा हूँ जरा दिखाइए, कैमरा हमारी तरफ पैन कीजिए जरा, ये हम कैसा लग रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी चलिए हमने ये पहन लिया, ठीक है ना, ऐसा पहनते हैं, सही है। मतलब आप ये बात अब मत बोलिएगा मुझे कि टेबल पे खड़े होकर डांस करके दिखाओ। मैं आपको हाँ। जो करने को एक्ट दूंगा, हाँ जी हाँ जी। वो ये है कि आपने बिहारी एक्सेंट में गाना गाना है। बिहारी एक्सेंट में गाना गाना है जी। हाँ। और गाना आपने कौन सा गाना है? तू मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, वो मैंने कहती नहीं नहीं सर, आपके लिए गाना जो है वो खाने या का अगर आपको गाना नहीं गाना तो बिहारी एक्सेंट में आप इनसे $100 मांग के दिखाइए मुझे, चलें। $100 मांग के दिखाऊं बिहारी एक्सेंट में? और आपने देना नहीं है इनको, इनको लेना है। ये क्या बात हो, ये तो और बेइज्जती। एक तो मैं शब्बीर LNV का होस्ट एंटी अमेरिका का $100 के लिए आप मुझसे जो है वो रिक्वेस्ट करवा रहे हैं और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि देना नहीं इसको। ये तो इतना तो कम से कम होना चाहिए कि लिबर्टी के वो दे दें। मेरे पास है भी नहीं। नहीं तो आप उनके पास नहीं है तो वो क्रेडिट कार्ड कैश। आप देखिए, आप यहाँ पे उनको पॉइजन नहीं कर सकते मेरे के साथ, वो उनका डिस्क्रेशन है कि वो देना। ठीक है आप बिहारी एक्सेंट में शुरू। बिहारी एक्सेंट कैसा होता है? शत्रुघ्न सिन्हा टाइप का। हाँ ओके। अरे ओ छोरे, $100 दे दो अपना, हमको जो है वो खाना खाने का है। 100 छोरी देगी $100, खामोश। ये पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। छोरी $100 देना, $100 देना। एक बार फिर से। खामोश खामोश खामोश। ओए चपड़गंजू, ए सुंदरी, $100 देगी, उठा के ले जाऊं।
$100 अब ठीक है। मैं ये आपको पता नहीं, मुझे लग रहा है कोई बिहारी गुंडा आ गया है इस तरीके से, क्या कर रहा था आपने, क्या से क्या हो गया जी। $100 पूर्णिमा, $100 ऐसे मांगेंगे तो पुलिस के पास जाना पड़ेगा। पुलिस केस ही होना है ऐसे पे, तो चले कोई बात नहीं। वेल ट्राई, आपने बहुत अच्छी ट्राई की, बहुत अच्छी बेइज्जती हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा इसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा जरा मतलब बुरा नहीं मानिएगा, नहीं। हालांकि मुझे ऊपर रखना था ये थोड़ा सा, मान लो ना साइड पे। हाँ नहीं मैं याद बस रखेगा सही, कि मुझे सही, याद सही। रहेगा ना कि ये जो है वो किस तरीके से सॉरी है। सही है। ओके म्यूजिक ऑन करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। म्यूजिक ऑन करके मैं पूर्णिमा आपकी तरफ। ओके ये अरे दूसरी दफा है। वो नोज वाला अच्छा था। और this one look good। बैठे रहिए पूर्णिमा, बैठे रहिए। आपको जहमत करने की इसलिए कोई जरूरत नहीं क्योंकि जो जहमत कर रहे हैं ना ऑलरेडी वो ऑलरेडी कुछ ज्यादा ही आज वर्क हार्ड कर रहे हैं। जो मेरी टीम है ना जो ये गाने रोक रही है बार बार मेरे ऊपर, उन्होंने कभी जिंदगी में इतना हार्ड वर्क नहीं किया होगा जितना आज कर रहे हैं वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा फिर मैं आपको नहीं, टास्क ये क्या दूंगा। है ये, चलो चलो अब ये पता, अभी हमारी टीम ने हमें एक चीज बताई है कि ये प्रॉप पहन के रहना है, तो आप पहन के रहिए प्रॉप जो अच्छा। आपने पहना था ना, क्योंकि मैं भी तो बदले लूँ ना गिन गिन। अच्छा तो आपका क्या, आपको तो क्यूट ही लग रही है ना सर केसर भाई। ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने जो आज हरकत की है ना मेरे साथ, मतलब यानी कि अब मैं क्या करूं, आपका आप बहुत cute लग रहे हो। आपकी जी। जगह आपका म्यूजिक आपका शो, मैं क्या कर। नहीं आप हंस इस तरीके से रहे जैसे आपने हमारी टीम के साथ जो कुछ गैंगअप किया हुआ है मेरे लिए। अच्छा अभी तो आपने तो हमसे $100 मंगवा लिए बिहारी एक्सेंट में और उन्होंने दिए भी नहीं। अब पूर्णिमा जी- अब इस दफा इनको मौका देते हैं कि सजा दें आपको। अच्छा चलें ठीक है, आपसे चलें। चले कोई बात नहीं, वेरिएशन होगी थोड़ी सी रूल्स के अंदर। हाँ जी बोलिए पूर्णिमा, क्या करें हम आपके लिए, जी अखिल भाई के लिए। बटर गश्ती सॉन्ग गा के सुनाएंगे आप सैड ऐसा होके। किसने- मुझे गाना में मेरा हाथ तंग है थोड़ा सा। मैं गाना आप कहें तो मैं एक्टिंग तो हमसे करवा लिया आपने। खिजर भाई अगर मेरे लिए गाना, अगर मैं गाना गाना चाहूँ तो कौन सा गाऊंगा? ओ मेरे हाय, हाय, हाय। दिल के चैन, ऐसे दिल के चैन होगा तो क्या होगा? ओ मेरे दिल के चैन, क्या बात, क्या बात। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, टडडन, टडडन, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा क्या बात है गए, सर। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से शर्मा गए, मेरा क्या हाय, हाय, हाय। होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना आहे हाय, हाय। भरा कीजिए, क्या बात है। टडडन, Nice। टडडन, क्या बात रैप है। अब बहुत जबरदस्त हुआ है। बहुत अच्छा गाया आपने। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये एक ही गाना जो मैं अच्छा गा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, नहीं। अच्छा तो अब एक काम करें, गेम की तरफ दोबारा चलते हैं। बिल्कुल। जी। क्या खिजर भाई कोरे कोरे बैठे हुए हैं, इनको भी थोड़ा सा रंगना पड़ेगा। अब ये पता नहीं ये बादल कब बरसेंगे और इनके ऊपर वो रात की बारिश कब होगी पता नहीं। तो म्यूजिक ऑन करें, म्यूजिक ऑन करते हैं तो चले। पूर्णिमा दे दीजिए उनको। ये क्या कर रहे हो, ये क्रिकेट मैच खेल रहे हो क्या खिजर भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार ये, सॉरी एक मिनट। जी खिजर भाई अपने हाथ में रोकने नहीं दे रहे बॉल को, हाँ फिर मेरे हाथ फिर में। से ओके ये पता क्या, आई डोंट नो ये लोग क्या करवाना मुझे चाहते हैं, ये मुझसे नहीं पता, ये बार बार मुझ पे मुझे क्यों रोक रहा है पता नहीं। चले खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या इसमें अच्छा ही मुझे नहीं पता। अबे हमारे गेस्ट खुश तो हम भी खुश। भाई जिंदगी में आप लास्ट टाइम कब हंसे थे इस तरह, ये बताइए। सर मैं बड़े अरसे बाद बड़ा मजा आ रहा है मुझे, और देखिए इंसान जो है ना वो हंसता मुस्कुराता रहना चाहिए। और सही है कोई बात नहीं, दिखाइए खिजर भाई निकालिए प्रॉप निकालिए। पूर्णिमा आप इनके हाथ में तो बता रहे हंसे से उनकी तो हालत खराब होगी, पीछे गिर मत जाना खिजर भाई। आप ये नहीं, थोड़ा सा ये मैं इसको निकाल ही देता हूँ। इसकी डंडी भी टूटी हुई है। नहीं है इधर। है अच्छा ये नहीं दे दे। लाइए दे दीजिए, लाइए। अब पता है क्या, ये क्या एक्सक्यूज देंगे जिनके हाथ में ये म्यूजिक का कंट्रोल है ना, वो ये कहेंगे ओहो रोकना तो हम पहले चाह रहे थे लेकिन खिजर भाई की वजह से जो है वो हम रोक नहीं पाए। चले सर, हो गया। अब आपका टास्क ये है हाँ जी कि आपने तीन जबानों में हैप्पी न्यू ईयर 2023 चीख के कहना है। अच्छा हैप्पी न्यू ईयर इंग्लिश में हो गया, 2023 हैप्पी न्यू ईयर 2023 इंग्लिश में हो गया,
और नया साल मुबारक 223 उर्दू में हो गया। हिंदी में 223 को क्या बोलते हैं? 223 2023 जी। अच्छा, गुजराती आती है आपको? नहीं। हाँ, नवा साल मुबारक 6/2023 गुजराती भी हो गई, ठीक है? पैसे बड़ा अच्छा लग रहा है पहने रहे। अच्छा, बड़े अच्छे लग रहे हैं। मतलब एक फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, मेरी कोई लड़की यार रिश्ता आ रहा है क्या यार कसम से। अब एक आने में ओके, एक काम करते हैं, रैप अप की कॉल आ गई है। अच्छा, चले शुक्र। और ये चलो खिजर भाई आप बच गए सर, आप बच गए। सर मैं खिलाड़ी हूँ, मैं पहला गेम भी जीत गया था, ड्रॉ हो गया। नहीं, ये चले खैर, जिसमें हमारे गेस्ट खुश उसमें हम खुश। अब जो है वो गेम के इस शो के आखिर में मैं सबसे पहले तो आपको, पूर्णिमा आपको और खिजर भाई आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लिटरली, मुझे भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम मुझे भी इतना मज़ा कब आया था। बहुत मज़ा आया। और एक सच्ची बात, दिल की बात बताऊँ, आज मुझे 2 गेस्ट ने, मेरे 2 दोस्त मुझे मिले और बहुत मज़ा आया आप दोनों के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम शो को रैप अप करें पूर्णिमा और खिजर, हमारे गेस्ट के लिए हम एक मैसेज लेते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए हम एक मैसेज लेते हैं हमारे गेस्ट से। सॉरी, मैं भी थोड़ा इधर उधर हो रहा हूँ। तो पहले पूर्णिमा, पहला आप ये वाला साइन बनाइए, ये हमारे शो का साइन है। आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? दिस इज योर कैमरा, माइक इज ऑल योर्स, कैमरा इज ऑल योर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो आपका दिल कहे वो सुने, और नेक्स्ट ईयर में जो रेजोल्यूशन से फॉलो करें। नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, बट जस्ट बी हैप्पी। हैप्पी न्यू ईयर 2023। ऑसम ऑसम, जबरदस्त जबरदस्त। अब खिजर भाई, अब आपकी बारी, अब आप क्या मैसेज देंगे? ये वाला साइन बनाइए ना सर, ये वाला सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर हियर। और एज यूजुअल आपका शो हमेशा की तरह बहुत ब्लॉसम एंड इट्स शाइनिंग एवरी सिंगल टाइम यू आर प्रोड्यूसिंग अ शो। हेड्स ऑफ टू यू। द 2023 इज अबाउट टू बी ऑन द होराइजन। तमाम वो लोग जो भी ख्वाहिशात रखते हैं, जो भी इनकी दिलों में नेक तमन्नाएं, उनकी मेरे साथ हैं। और आप लोग जो हैं अपनी इस्तकामत के साथ, अपनी हार्ड वर्क और अपनी मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। द स्टेज इज ऑल योर्स। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। इस्तकामत मतलब यानी कि आपकी जो हिम्मत है उसको, तो हम उर्दू बोलते हैं ना, हमारे खिजर भाई थोड़ा उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, चले खिजर भाई और पूर्णिमा अभी शो को रैप अप करते हैं, उसके बाद आपके साथ पिक्चर्स वगैरह भी खिंचवाएंगे, चाय कॉफी भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, दिस इज द टाइम टू रैप अप द शो। आज आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे पूर्णिमा जी और खिजर भाई थे। इनके साथ आज हमने कितनी फन मस्तियाँ की, एज यू कैन सी प्रॉप सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बस अपने पर्सनल नोट पे और हमारे लेट नाइट वाइब्स की टीम की तरफ से और एनटीवी अमेरिका की तरफ से हैप्पी 2023 बोलना चाहूंगा और मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपकी जितनी भी, जैसे कि अभी हमारे गेस्ट ने भी आपको बताया कि आपके दिल के अंदर जितनी भी विशेष हैं, आपके जो भी रेजोल्यूशंस हैं, उनको फॉलो कीजिए, वो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। तो चलें, इस प्रॉमिस के साथ आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और अच्छी फन पर्सनालिटी गेस्ट की शक्ल में लेके आऊंगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।